नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। हमने स्टार्ट किया है इनडेफिनेट इंटीग्रल और उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करके पढ़े हैं अभी तक के। तो टाइप 1 जो एग्जांपल्स है उनको अलग अलग कैटेगरी में रखकर बात की है। पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डेरिवेटिव से तैयार होने वाले वो डिराइव किए थे आफ्टर डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल, और फिर प्रॉब्लम्स सॉल्व किए टाइप 1 के बेसिक प्रॉब्लम्स, एल्जेब्राइक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। फिर टाइप 2 में इंटीग्रल देखा था पर्टिकुलर पैटर्न का, ax प्लस बी अपॉन px प्लस q dx, और इसके साथ और दो इसी से मिलते जुलते इंटीग्रल ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट px प्लस q dx, इंटीग्रल ax प्लस बी इंटू अंडर रूट px प्लस q dx। तो यहां तो जो बेसिक फॉर्मूले थे वो लग जाते थे टाइप 1 में। टाइप 2 में जब इस तरह के प्रॉब्लम्स हो तो वहां हमने एक्सप्रेस किया था हमारे ax प्लस बी को मेथड, इसको मेथड बोल के इतना याद रखा तो सफिशिएंट है। मेथड ax प्लस बी इज इक्वल टू a इंटू px प्लस q प्लस b, where a and b are constants to be determined. इसके बाद टाइप 3 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये शुरू किया था इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली यहां हमने कुछ कोरोलरीज प्रूव की थी। मेन थ्योरम था और मेन थ्योरम की हेल्प से कुछ कोरोलरीज, 4 कोरोलरीज प्रूव की थी, और वो कोरोलरीज की हेल्प से इंटीग्रल ऑफ tan x, इंटीग्रल ऑफ cot x, इंटीग्रल ऑफ sec x एंड इंटीग्रल ऑफ cosec x, ये मेन पार्ट है इस टाइप का। और फिर इनसे रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग कोरोलरीज एंड दिस फॉर्मूले, एग्जांपल सॉल्व किए थे यहां पर टाइप 3 में। टाइप 4 प्रॉब्लम देखकर एग्जैक्ट क्या सब्स्टिट्यूट करें कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, तो ऐसा इसको टाइटल दिया था प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। उसमें मिक्स कैटेगरी के प्रॉब्लम थे, एल्जेब्राइक प्रॉब्लम भी थे, एक्सपोनेंशियल भी, ट्रिग्नोमेट्रिक भी, इवन इस टाइप के प्रॉब्लम भी यहां पर कवर हो रहे थे। एंड आफ्टर दिस टाइप 5 यूजिंग आइडेंटिटीज ऑफ साइन a प्लस और माइनस b और cos ऑफ a प्लस और माइनस b। इसके प्रॉब्लम देख के ही समझ में आ सकेंगे कि क्या करना है। डिनोमिनेटर को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद न्यूमरेटर के साथ एडजस्टमेंट करते और फिर न्यूमरेटर में हम आइडेंटिटी अप्लाई करते। प्रॉब्लम सॉल्व होने, रिड्यूस होने के बाद में कोई तो भी इंटीग्रल एप्लीकेबल होता है और प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से अभी तक हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 प्रॉब्लम को देखकर कौन से टाइप में फिट होता है ये पहले समझे। प्रॉब्लम शुरू होने के पहले जितना सोचना है उतना सोचकर फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करना शुरू करें, क्योंकि यदि मान लो हमको आउटलाइन ही नहीं समझी और हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया तो शायद हम वो प्रॉब्लम को सही तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुरू करने के पहले थोड़ा उसको समय दें, प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करें कि कौन सी कैटेगरी में फिट होता है, और फिर उस कैटेगरी की जो भी मेथड होगी
वो मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। वीडियो के अंत में पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है यहाँ, तो आप उसकी हेल्प से जो टाइप आप रेफर करना चाहें उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइप 6 में इस तरह के प्रॉब्लम कवर करते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x। एक्सप्रेशन है साइन और x के साइन x और cos x के कॉम्बिनेशन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। a b p q दे आर कांस्टेंट। इनमें से कुछ जीरो हो सकते हैं, एक आध जीरो हो सकता है दोनों में से, ठीक है। और सिमिलर पैटर्न में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए a e पावर x प्लस b अपॉन p e पावर x प्लस q, where a b p q are constants, where a b p and q are constants। तो जब भी हमको हमारा प्रॉब्लम इस फॉर्म में दिखे तो यहां मेथड बोलकर इतना याद रखिएगा, एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये डैश डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड, a and b आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। तो प्रॉब्लम देख के समझ में आ जाएंगे टाइप 6 के प्रॉब्लम है। और जैसे टाइप 6 कंफर्म हो गया तो मेथड इतना याद रखें, बाकी का कैलकुलेशन करते समय धीरे धीरे अपने आप स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आने लगेगी। एक्सरसाइज से ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज 3.2a ऑन पेज 110, इसका क्वेश्चन नंबर 2 से प्रॉब्लम ले रहे। नंबर 5 क्वेश्चन इज इंटीग्रेट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने उसको इंटीग्रल नोटेशन दे दिया, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दिखने से समझ में आता है ये टाइप 6 का प्रॉब्लम है, तो मेथड इसको अप्लाई करते हैं। एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, that is where a and b are constants to be determined, where a and b are constants to be determined। तो रख दो यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी बात कर रहे हैं हम, तो न्यूमरेटर दैट इज sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहां नोटेशन दे दिया हमने, ये अंडरस्टूड है, तो इसका डेरिवेटिव करके लिख लेते डायरेक्ट। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 3 cos x, sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस 4 sin x। साइन की टर्म और कॉस की टर्म कलेक्ट कर लो। साइन एक्स की टर्म कलेक्ट कर लिए तो ये हो गया 3a और यहां से माइनस 4b साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद में 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b cos x। अब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में sin x और cos x के एक्सप्रेशन है, तो इक्वेट करते हैं कोएफिशिएंट्स, इक्वेटिंग लाइक कोएफिशिएंट्स वी गेट sin x के लिए 3a माइनस 4b इज इक्वल टू, sin x का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं दिखा मतलब 1 है, और यहाँ cos x का कोएफिशिएंट 4a प्लस 3b
cos x का कोएफिशिएंट 2। अब हो सकता है यहाँ केवल एक ही टर्म हो sin x की, cos x की टर्म यदि नहीं होती तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 मान लेते, तो 0 से इक्वेट कर देते। जो भी टर्म यहाँ नहीं हो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। अब a और b दो कांस्टेंट्स फाइंड करने थे, तो a और b में दो इक्वेशंस मिल गई। अब ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो या तो रिमूविंग वन कांस्टेंट ऐसे सॉल्व कर लो या क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लो। क्रैमर्स रूल आसान होगा, तो बाय क्रैमर्स रूल a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट, b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट। पहले डिनोमिनेटर का डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, कांस्टेंट्स अननोन के जो कांस्टेंट्स है साथ में वो 3 4 -4 3 3 4 -4 3। जब a फाइंड करना हो तो a का जो कॉलम तैयार हुआ था इनके कोएफिशिएंट्स लेकर उसको रिप्लेस करेंगे राइट हैंड साइड कांस्टेंट से 1 2। सेकंड कॉलम एज इट इज -4 3। जब b फाइंड करना हो तो b के जो कोएफिशिएंट्स है उसका जो कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे राइट हैंड साइड कांस्टेंट से 1 2। फर्स्ट कॉलम एज इट इज। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 -4 into 2 -8 अपॉन 3 3 is 9 -16। दिस इज इक्वल टू ये हो गया 8 11 बाय 16 प्लस 9 25। b इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -4 1 जा 4। ये तो वही रहेगा 9 -16 दैट इज 2 बाय 25। तो वैल्यू ऑफ a इज 11 बाय 25 एंड वैल्यू ऑफ b इज 2 बाय 25। ये a और b यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसको नंबर दे दो 1। तो पुट इन 1 वी गेट sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 11 बाय 25। क्या था ये 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2 बाय 25 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन 3 cos x माइनस 4 sin x। इसको नंबर दे दो 2। ये न्यूमरेटर था तो इंटीग्रल में रख देते i इक्वल टू 11 बाय 25 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2 बाय 25 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन डिनोमिनेटर था 3 sin x प्लस 4 cos x और ये dx। अब ये पैटर्न से प्रॉब्लम सॉल्व करने का एडवांटेज अब समझ में आएगा। देखो अब इनको सेपरेट किया जा सकता है, तो सेपरेट करने के बाद में देयरफॉर i इक्वल टू ये तो डिवाइड हो गया, फर्स्ट एक्सप्रेशन रह गया केवल 11 बाय 25 इंटीग्रल dx। फर्स्ट टर्म हो गई सिंपलीफाई, प्लस सेकंड टर्म में 2 बाय 25 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर है 3 sin x प्लस 4 cos x, ये डिनोमिनेटर है। एंड व्हाट वाज न्यूमरेटर, ये इसका डेरिवेटिव था, तो चाहे तो इसको ऐसा कि ऐसा लिख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो इसका डेरिवेटिव है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ddx ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x ऐसा लिखो, और ये dx। क्या किया, सेपरेट किया, तो ये डिवाइड होगी फर्स्ट टर्म की ये एक्सप्रेशन रह गया 11 बाय 25 dx, सेकंड टर्म में 2 बाय 25 लीनियर प्रॉपर्टी से हम सेपरेट कर रहे हैं, ये अलग अलग कर रहे हैं। डिनोमिनेटर तो एज इट इज है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव था, तो उस पैटर्न में इसको लिख देते हैं, और जैसे ये लिखा गया तो अब आंसर लिखना आसान हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 11 बाय 25 x इंटीग्रल ऑफ dx, और ये प्लस 2 बाय 25 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो वो बन जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 3 sin x
प्लस 4 cos x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज आंसर बाय कोरोलरी। इसी साइन और कॉस के लिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.2a, इंटीग्रेट 1/2 + 3 tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा प्रॉब्लम है, इंटीग्रल को हमने i से डिनोट कर दिया। अब एकदम फर्स्ट साइड में तो ये इसके समान दिखता नहीं है, लेकिन ये जो tan x है इसको बेसिक फंक्शंस में यदि हम कन्वर्ट करें साइन और कॉस में, तो देखो क्या बनता है। दिस इज इक्वल टू 1/2 + 3 sin x अपॉन cos x dx, और फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर ले, तो देयरफॉर I will be इंटीग्रल एलसीएम cos x डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो चलेगा ऊपर, cos x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x dx। अब दिख रहा है इस पैटर्न में, तो मेथड लगा देते हैं। देयरफॉर एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वेयर a and b are constants to be determined। रख दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब रखे, दैट इज न्यूमरेटर इज cos x इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेते हुए -2 sin x प्लस 3 cos x। ये एक्सप्रेशन को ध्यान रखना है और यहाँ पर क्वांटिटी पुट करते जाओ। अब यहाँ sin x cos x की टर्म दिख रही है, तो कलेक्ट कर लेते हैं। cos x की टर्म कलेक्ट करते हैं, तो ये हो गया 2a प्लस 3b cos x, प्लस sin x की टर्म कलेक्ट करते हैं 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b sin x, और इधर अकेला cos x है, इसका मतलब cos x का कोएफिशिएंट 1 है प्लस 0 sin x हो गया। sin x नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ like terms we get cos x के कोएफिशिएंट 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1, और sin x के कोएफिशिएंट 2a माइनस 2 और 3a, इट इज 3a माइनस 2b इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो क्रैमर्स रूल से और a और b की वैल्यू फाइंड करो। तो इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के बाद या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। a और b की वैल्यू आ गई 2/13, 3/13, तो पुट कर दो इसको यहाँ, ये एक्सप्रेशन को नंबर 1 देके पुट वैल्यूज ऑफ a and b in 1 imply cos x is equal to a की वैल्यू 2/13, डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3/13, b की वैल्यू 3/13 और ये ब्रैकेट माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x। अब ये न्यूमरेटर हो गया हमारे इंटीग्रल का, तो देन I becomes, ये पूरा वहां पुट कर देते हैं, देन I इक्वल टू इंटीग्रल 2/13 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3/13 माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x dx। अब लीनियर प्रॉपर्टी से इसको सेपरेट किया जा सकता है, तो सेपरेट करते हुए सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 2/13 कांस्टेंट बाहर, ये टर्म अपॉन ये टर्म डिवाइड हो गई dx प्लस
नेक्स्ट इज 3/13 इंटीग्रेशन ऑफ, डिनोमिनेटर की टर्म तो लिख देते पहले 2 cos x प्लस 3 sin x, और न्यूमरेटर में ये जो एक्सप्रेशन है वो इसका डेरिवेटिव है, तो इसको ddx ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x ऐसा बोलकर लिख दो, आसान होगा फॉर्मूला लगाने के लिए। और अब आंसर, फाइनल आंसर 2/13x प्लस 3/13 log ऑफ डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल का ले लेते हैं, एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का 9। डिनोट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3e पावर 2x प्लस 5 अपॉन 4e पावर 2x माइनस 5। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम पावर के साथ होने चाहिए। मतलब यदि यहाँ e पावर x होता तो ऊपर भी e पावर x का प्रॉब्लम होता तो इस कैटेगरी में फिट होता था। अब जैसे यहाँ e पावर 2x है और ऊपर यदि e पावर x होता तो फिर वो कैटेगरी में फिट नहीं होता था, ये टाइप से हम सॉल्व नहीं कर सकते थे उसको। तो जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा जो डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में हो, और a e पावर x प्लस b अपॉन p e पावर x प्लस q इस फॉर्म में फिट होते दिख रहा है, तो मेथड अप्लाई करते हैं। एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर प्लस b डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। रख दो एक्सप्रेशंस, तो देयरफॉर 3e पावर 2x प्लस 5 इक्वल टू a डिनोमिनेटर इज 4e पावर 2x माइनस 5 प्लस b उसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख सकते तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसा लिखकर बताते ddx ऑफ 4e पावर 2x माइनस 5, इसको नंबर दे दो, ठीक है। a डिनोमिनेटर प्लस b डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू a 4e पावर 2x माइनस 5 प्लस b इसका डेरिवेटिव करते हैं तो e पावर 2x इंटू 2 साथ में 4 है, 8e पावर 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब टर्म्स कलेक्ट करते हैं e पावर 2x की, तो e पावर 2x के लिए कोएफिशिएंट यहाँ पर मिला 4 है और यहाँ पर 8b e पावर 2x, कांस्टेंट टर्म माइनस 5 है और यहाँ तो 0 हो गया, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में 3e पावर 2x प्लस 5 इक्वेटिंग like coefficients of like terms, coefficients of like terms, we get e power 2x के coefficient equal 4a plus 8b is equal to 3 and constant term minus 5a is equal to 5, constant term is equal to 5। तो यहां से तो a की वैल्यू तुरंत मिल जाएंगी, तो दिस इंप्लाई a is equal to -1, इसमें पुट कर देते हैं, therefore 8b is equal to 3 minus 4a, 3 minus 4 times -1, 3 plus 4 which is equal to 7, so therefore b is equal to 7/8। Put values of a and b in 1. Put values of a and b in 1. 1 imply 3e power 2x plus 5 is equal to a की वैल्यू है -1, 4e power 2x minus 5 प्लस b की वैल्यू आई है 7/8 ddx ऑफ, रहने दो ऐसे उसको, 4e पावर 2x माइनस 5, इसी फॉर्म में रहने देना, a और b की जस्ट वैल्यू पुट कर दी। अब ये पूरा न्यूमरेटर था हमारे इंटीग्रल में, तो देन i इक्वल टू
देन आई इक्वल टू रख दो, ये एक्सप्रेशन रख देते -1 4e⁻²x - 5 प्लस 7/8 ddx ऑफ 4e⁻²x - 5 अपॉन 4e⁻²x - 5, ये डिनोमिनेटर है px। लीनियर प्रॉपर्टी से सेपरेट करो तो माइनस इंटीग्रल ऑफ dx, ये डिवाइड हो गया, प्लस 7/8 इंटीग्रल ऑफ 4e⁻²x - 5 ddx ऑफ 4e⁻²x - 5 dx। कहाँ से आई है? बाइलिनियर प्रॉपर्टी, बाइलिनियर प्रॉपर्टी। एंड दिस गिव्स माइनस इंटीग्रल ऑफ dx x प्लस 7/8, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो कोरोलरी से log ऑफ 4e⁻²x - 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिखना चाहिए हर जगह। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप 6। टाइप 6 की कैटेगरी में किस तरह के प्रॉब्लम फिट होते हैं, ऑब्जर्व करें, उसकी मेथड अप्लाई करें, प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होते दिखेंगे। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।